बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस हमने कवर किया है। केस की तफसीलात बताने से पहले हम जिक्र करना चाहते हैं इस केस का। क्या खूबसूरत मुल्क है ये, जिसके अंदर सदर पाकिस्तान जो हैं, ये 7 ऐवान सदर है, वो रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के ख़िलाफ़ के इन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं। क्या एजेंसियों का खेल है इसके अंदर, जिसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी आज जिक्र किया है, उसका वो भी जिक्र करेंगे। क्या वज़ीर आज़म साहब की खूबसूरत एडवाइस है जिसके ऊपर सदर साहब ने एक्ट करते हुए वो रेफरेंस भेजा है, और क्या तमाम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के 10 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का केस सुन रहे हैं तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे कि एक हमारे जज साहब सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़, उनका केस हमारे सामने ही लाके दाग दिया, मुश्किल में फंसाया हुआ है। तो ये केस है क्या? मुझे तो जो केस देख के समझ आती है वो इस मुल्क के अंदर जो साल से एक रिवायत चली हुई है ताकत को हथियाने की, उसी के हिस्से की एक कड़ी नज़र आती है ये केस। और दिल में इंसान अफसोस का इजहार कर सकता है, आपको भी बता सकता है कि एक जज जो है वो करीबन 2 साल हो गए अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है, और उसे 2 साल का अरसा गुजर गया और अब हम नई खबरें भी सुन रहे हैं, कोई नए रेफरेंस बनाए जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं आपको ये बताने के बाद केस की तरफ थोड़ा सा लेकर आना चाहता हूँ। आज केस के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सोशल मीडिया के हवाले से ज़िक्र करते हुए कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आते हैं ज़रा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बनाई गई, उसका तो जवाब ही नहीं है। एक साहब का जिक्र किया उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहूँगा उन साहब को जिन्होंने ये ट्वीट की, और उनका कहना था आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा की जो बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि कत्ल करने की धमकी दी है, और जो आदमी पकड़ा जाए, वो उनका कहना था इन साहब का कि इनको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पकड़े गए हैं और उन्हें खड़ा करके फायरिंग स्क्वाड जो है के सामने खड़ा कर देना चाहिए और उनको गोलियां मार देनी चाहिए। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़ुद बता रहे हैं जजेस को जो उनका केस सुन रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस किस किस्म के कमेंट्स उनके हवाले से दिए गए कि आप जज साहब को खड़ा कर दें और एक फायरिंग स्क्वाड लेकर आएँ और जज साहब को उड़ा दें। मतलब जो तालिबान की जस्टिस है जिससे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, उससे वो कह रहे हैं कि इस तरह की जस्टिस इनके साथ करनी चाहिए, एक जज के साथ। ना सिर्फ जज के ख़िलाफ़ बात करें बल्कि निज़ाम को भी तहस नहस ऐसी की तैसी करके ये साहब वो जा रहे हैं। और उनका कहना था कि फिर ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा इन साहब ने कि जब इनकी बीवी सरीना ईसा साहिबा की बात की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, इन्हीं साहब ने उन्होंने कहा कि जब इनकी बीवी इनकी लाश लेने जाएं तो उनको तब तक लाश ना दी जाए जब तक वो उन गोलियों के पैसे अदा ना कर दें जिन गोलियों से छलनी किया जाए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। तो ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज पढ़ के जजेस के ये बात गोश गुजार की और उन्हें वार्न भी किया। साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो मामलात आज मैं फ़ेस कर रहा हूँ ये कल आप भी फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि मैं ये कोई जो केस लड़ने यहाँ पे आया हूँ मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं लार्जर गुड जो इदारे की है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। खुफिया एजेंसियाँ जो हैं वो फ़ाइलें खोल के बैठी होती हैं, जिस तरह मेरी फ़ाइल खुली है उस तरह आपकी फ़ाइल भी उनके पास मौजूद है। उन्होंने तो बाकायदा जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब का नाम लिया, जस्टिस मुनीब साहब का नाम लिया, जस्टिस जाहिया आफरीदी साहब का नाम लिया, जिनके बारे में उनका कहना था कि बी वॉन्ट, आप इनमें से कुछ जजेस जो हैं वो बनेंगे, चीफ़ जस्टिस भी बनेंगे। तो काजी ईसा साहब कह रहे थे कि मैं इदारे की हुर्मत के लिए, इन जजेस की हुर्मत के लिए काम कर रहा हूं और मुझे अपनी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं। 62 साल उन्होंने कहा मेरी उम्र हो गई है, 3 साल मेरे और अदालत के अंदर रह गए हैं, और अगर मैं रिटायर भी हो जाऊं, पेंशन ले लूं तो मुझे कोई मसला नहीं है। एक ये, और दूसरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बात कर रहे थे वो ये थी, उन्होंने आज टीवी का नाम भी लिया, बोल्ड टीवी का नाम लिया उन्होंने। उनके ऊपर एक साहब आसिफ सईद खोसा साहब के हवाले से बात कर रहे थे। समी इब्राहिम साहब एंकर हैं, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो
जब आसिफ सईद खोसा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से केस सुन रहे थे, तो उस वक्त समी इब्राहिम साहब टीवी पे बैठ के उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब को आसिफ सईद खोता कहा और अपॉलॉजी भी कोई टेंडर नहीं की और सॉरी कह के बात उन्होंने चलती की। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने आज ये भी कहा कि जो मामलात मीडिया के अंदर आते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता बतौर जज कि वो उनका जवाब दे सकें, और जो लाइव ट्रांसमिशन की या ब्रॉडकास्ट की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बातचीत है कि इनके मुकदमे को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, उसको वो दरख्वास्त के अंदर आज ये दलाइल दे रहे थे जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के हमें तो मौका नहीं मिलता। वो कहते हैं कि उनको जवाब देने का, तो हमारे ख़िलाफ़ जो है इतना प्रोपोगंडा किया जाता है। कहते कि उनकी फैमिली की प्राइवेसी जो है वो ब्रीच हुई है। ज़ाहिरी बात है, अगर प्राइवेसी ब्रीच हुई तो पीस ऑफ माइंड भी नहीं होगा। 2 साल हो गए उनके हवाले से जो केस है वो अभी तक चल रहा है। सदर पाकिस्तान साहब आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर वो जो हैं वो आपको पता है कौन से डॉक्टर हैं, उनकी भी उन्होंने बात की। वैसे तो सदर जो है वो इलामत होता है वफाक की, और वो सदर जो है वो पीपल्स पार्टी का नहीं होता, मुस्लिम लीग नून का नहीं होता। सदर तमाम ममलिकत का होता है जिसके अंदर तमाम लोग आ जाते हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनके काजी फायज़ ईसा साहब ने वो भी जिक्र किया। उन्होंने कहा जी इंटरव्यू में सदर साहब फरमा रहे हैं कि सदर साहब ने कहा कि मैं एक तो ब्लैकमेल कर सकता था, एक मैं मीडिया ट्रायल करवा सकता था काजी फायज़ ईसा साहब का, और एक मैं कानून के मुताबिक उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकता था। ये इंटरव्यू के दौरान सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब का कहना है, रेफरेंस भिजवाने के हवाले जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के कि ये उनके पास ऑप्शन थी, तो मैंने कानून के मुताबिक जो है वो रेफरेंस भेजा, और कानून के मुताबिक ये रेफरेंस भेजा गया हुआ है। थोड़ी सी पस मंज़र में हम चले जाएंगे इस केस के कि पहले इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, काजी फायज़ ईसा साहब के तमाम मवाद का अकाउंट्स का छानबीन की जाती है, और उसके बाद रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाता है। और ये बात जजिस के केस के अंदर जब चैलेंज किया गया तो उसके अंदर बहुत वजाहत से बताई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि आपने रेफरेंस भिजवाना था इनको इन्वेस्टिगेट करवाने के लिए, आप इन्वेस्टिगेट करवा के रेफरेंस जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के पास ले आए हैं, तो वो भी इल्लीगैलिटी है कानून के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल वहीद डोगर साहब हैं, दरख्वास्त गुजार है इस मुकदमे के अंदर जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ, वो दरख्वास्त गुजार जो हैं अब्दुल वहीद डोगर जिनका नाम है, वो कहते हैं कि खुलेआम यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं ISI का टाउट हूँ। ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे थे। तो और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, ना उनको बुलाया जाता है, ना किसी किस्म की और उन्हें गज़न पहुँचती है, ना ही उन्हें कोई सोशल मीडिया पे गालियाँ निकालता है, बल्कि वो साहब जब कहते हैं कि मैं ISI का टाउट हूँ तो वो तब तमाम लोगों को मलाइन करते हुए नज़र आते हैं। काजी फायज़ ईसा साहब कहते हैं कि आज मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है और कल ये किसी और जज के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। उनका ये कहना था कि मैं आज इस अदालत के अंदर अगर मौजूद हूँ तो मैं सिर्फ ये एम्बलम आप देख रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ाहुक्म बैन अन्नास बिल हक़, और लोगों के दरमियान जो है बग़ैर किसी इंटरेस्ट के आप इंसाफ किया करो। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए इस इंसाफ की खातिर आज इस अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। उनका कहना था कि जो समी इब्राहिम साहब के हवाले से तो बात हो गई, आसिफ सईद खोसा साहब से भी बात के हवाले से बात हो गई। ये जो सोशल मीडिया के हवाले से उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ हकीकत टीवी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो हर्जा सराई की गई 1,44,000 लोगों ने वो देखा। तो उनका कहना है कि मेरा दिल भी करता है कि मैं भी जवाब दूं और इसी तरह 1,44,000 लोग जो हैं वो इसको भी देखें। जस्टिस काजी फायज़ ईसा से पहले आज हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल आमिरुर रहमान साहब अटॉर्नी जनरल साहब की नुमाइंदगी करते हुए उन्होंने आज दलाइल दिए, और दलाइल दिए वही दलाइल दिए जो हुकूमत कह रही है कि खुदा दा वास्ता जे काजी फायज़ ईसा साहब दा केस जड़ा ना तुसी कहो कि लाइव नहीं करवा। अगर लाइव करवा दिया कहीं पे ये केस, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी, फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। लोगों की नज़र में लोगों को पता चल जाएगा कि हालात क्या है, सच क्या है, गलत क्या है।
और केस की समाअत क्या है, और फिर समा भी बहुत बंधेगा जब लोग देखेंगे काजी फायज़ ईसा साहब के केस के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। तो वो हुकूमत की तरफ से आज यही कह रहे थे कि सर अल्लाह दा वास्ता है, दलाइल का मैं आपको टोटल दलाइल का जो मफहूम बता रहा हूँ, कहते हैं खुदा सर अल्लाह दा वास्ता है ये लाइव ट्रांसमिशन ना किधरे कर देना। अमेरिकन जुरिस्डिक्शन से उन्होंने चंद केसेस की मिसालें दी जिसके अंदर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जो है इस केस को लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते क्योंकि इट विल इम्पैक्ट द ट्रायल एंड द विटनेसेस इटसेल्फ, ये कहा था अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब आए तो उन्होंने कहा कि 47 स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। मुकदमा अभी इसकी समाअत जारी है, जैसे ही मज़ीद समाअत होगी हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अहम नुक्ता आपको छोड़े जा रहा हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर सैयद फैसल शकील, सरीना ईसा भी आज अदालत में बड़ी ज़बरदस्त उनका एक स्टेटमेंट है, वो अलहदा से दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। क्यों सरीना ईसा साहिबा की आवाज़ भर आई और जजेस ने उनको क्यों टोका, ज़रूर जानिएगा। वो भी हम आपके लिए अपलोड करेंगे जल्दी। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। भाई जी अपलोड करवा